जन्मभूमि भारत हे कर्म। ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश, अपनी मातृभूमि और पुण्य भूमि। अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर हम। हिंदू कौन है? जो इस देश से प्यार करते हैं, जो इस देश का भला चाहते हैं और जो उसमें सहभागी होना चाहते हैं, वे हिंदू हैं। फिर उनकी पूजा पद्धति चाहे कोई भी क्यों न हो। ऐसे हिंदू समाज को संगठित करके उसे शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। अपना घर कैसा होता है? घर एक छोटा संगठन ही होता है। संगठित समाज जो है वो सुरक्षित भी होता है, विकसित भी होता है और सदैव जीवंत रहता है। जिस स्वाभाविकता के साथ घर के सदस्य एक दूसरे की देखभाल करते हैं, उसी स्वाभाविकता के साथ समाज में भी एक दूसरे का ध्यान रखा जाना चाहिए। हर देश के सामने चुनौतियां होती हैं, कुछ बाहरी तो कुछ भीतरी शक्तियों की चुनौतियां। दुश्मन, युद्ध और घुसपैठ जैसी बाहरी चुनौतियों का सामना मुख्यतः सरकार द्वारा किया जाता है। लेकिन जब भीतरी अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, अलगाववाद, जाति, प्रांत, भाषा, धर्म संबंधी संकीर्ण विचार प्रबल हो जाते हैं, तब इन विचारों से प्रभावित सामाजिक घटक सिर उठाने लगते हैं। अंदरूनी चुनौतियों का सामना करने के लिए समाज में सामर्थ्य होना आवश्यक है। अब सभी को लगता है कि सामर्थ्य आवश्यक है और बदलाव आना चाहिए। लेकिन ये करेगा कौन? ये बदलाव लाएगा कौन? लेकिन जिस आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, उसका निर्माण कौन करेगा? जहां अंदरूनी चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य मिलता है, वह स्थान संघ स्थान कहलाता है। संघाचं नावच आहे राष्ट्रीय। संघ का नाम ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। जो इस देश को अपनी मातृभूमि मानते हैं, हम उसके सुपुत्र हैं। उन सबका एकत्रित संगठन ही संघ है। प्रत्येक व्यक्ति में निरंतर सचेत देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, उसका चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए और सामाजिक अनुभूति स्थायी होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से संघ का आरंभ हुआ। सन 1925 में विजयादशमी के दिन डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की स्थापना की। अब तक संघ के 5 सरसंघ चालक हो चुके हैं। 6ठे सरसंघ चालक अभी काम कर रहे हैं। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, माननीय श्री माधव सदाशिव गोळवलकर, उपाख्य श्री गुरुजी, माननीय श्री बाला साहब देवरस, माननीय श्री राजेंद्र सिंह, उपाख्य रज्जू भैया, माननीय श्री के.सी. सुदर्शन जी और सन 2009 साल से डॉक्टर मोहन जी भागवत कार्यरत हैं। अब तक लाखों अनुशासित और ध्येयासक्त स्वयंसेवक
तथा कार्यकर्ता संघ से जुड़ चुके हैं। इसके बावजूद इस संगठन के बारे में जिन्हें जानकारी नहीं है, वे संघ से दूर रहते हैं। दुनिया भर में संघ को आरएसएस इन 3 अक्षरों से पहचाना जाता है। किसी ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा था, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं, बल्कि रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस। संगठन में आत्मीयता का भाव सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। आत्मीयता भाव का मतलब है सुख और दुख की एकरूपता। डॉक्टर हेडगेवार जी ने यह सुझाव दिया और ऐसे संस्कार दिए कि स्वयंसेवक सिर्फ एक दूसरे के प्रति ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के प्रति आत्मीयता की भावना रखते हैं। समाज के लिए क्यों काम करना है? क्योंकि ये मेरा समाज है, उसका सुख दुख मेरे सुख दुख से जुड़ा हुआ है। ये संस्कार जाने अनजाने में दृढ़ होता जाता है और तब बाकी कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यही अनुभव रहा है। आणि त्यामुळे काही फार सांगावंच लागत नाही असा अनुभव आहे। स्वाधीनता पूर्व काल से अब तक लाखों की संख्या में स्वयंसेवकों ने असंख्य सेवा कार्यों के माध्यम से समाज की विविध आवश्यकताओं को पूरा किया है और प्राकृतिक विपदाओं का सामना किया है। वे निरंतर मदद कार्य करते आए हैं, करते हैं और करते रहेंगे। संघ में प्रवेश लेना बहुत ही सरल है। प्रवेश लेने के लिए न कोई फॉर्म भरना पड़ता है और न कोई शुल्क लिया जाता है। एक बार शाखा के कार्यक्रम में सहभागी होते ही आप स्वयंसेवक बन जाते हैं। शाखा में खेले जाने वाले खेल शारीरिक क्षमता बढ़ाते हैं और संघ भावना का निर्माण करते हैं। प्रतिदिन स्वयंसेवक किसी मैदान, किसी खुले स्थान, दूरस्थ इलाके या किसी छोटे गांव में धूप, हवा, बारिश या ठंड की परवाह न करते हुए कार्यक्रम करते रहते हैं। नियमित रूप से शाखा में आने वाले स्वयंसेवकों के अलावा ऐसे अनेक स्वयंसेवक हैं जो सप्ताह या महीने में एक बार आते हैं। हर आयु के, जाति धर्म के, किसी भी आर्थिक परिस्थिति के, शहरी, ग्रामीण या वनवासी बाल और युवा इसमें शामिल होकर खेल खेलते हैं, व्यायाम करते हैं, देशभक्ति पर गीत गाते हैं, देश विषयक विचार प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद एक मुख से एक दिल होकर भारत माता की प्रार्थना करते हैं। केवल संघ शाखा में खेलने को ही कुछ लोग संघ समझ लेते हैं और वे संघ में नहीं आते, उससे मुंह फेर लेते हैं। लेकिन संघ की ऐसी नित्य शाखा किसी हिमनक के एक छोटे से कण जैसी या किसी विशाल वृक्ष के बीज जैसी है। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी शाखा के अंदर से पैकेज विद पैट्रियोटिज्म, एजुकेशन विद मॉरल वैल्यूज़ और इसी के साथ साथ जो उसके अंदर का इनकम है फॉर द डाउन ट्रोडन एंड पुअर्स, इट शुड बी एक्ट एज ए वेलफेयर। तो फिर करप्शन लेस, क्राइम लेस और स्लेवरी से मुक्त भारत की कल्पना की जा सकती है। संघ के विचारों से प्रेरित होकर स्वयंसेवकों ने संपूर्ण भारत में समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विविध संस्था अपनाया है। संघ न केवल एक संगठन है, बल्कि एक विचार है, एक जीवन शैली है। समय के साथ चलते हुए संघ ने संगठन की कार्य पद्धति में भी बदलाव किया है। इन विचारों से प्रेरित एक समर्पित संघ स्वयंसेवक जब समाज में घुल मिल जाता है, तब शरीर और मन से अपने समकक्ष व्यक्ति की तुलना में उसका योगदान अधिक होता है,
क्योंकि वो संघ के अनुशासन और नैतिक शिक्षा को अपने दैनिक जीवन में अपनाता है और अपने सहकर्मियों को भी इसके लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में चारित्रवान स्वयंसेवकों का निर्माण होता है। इस कारण से ऐसे स्वयंसेवकों से अपेक्षा यही रहती है कि वे किसी भी प्रलोभन का शिकार न हो। इस देश में सर्वेशाम अविरोधेन इस प्रकार की भूमिका को लेकर संघ काम कर रहा है। इसलिए हम न इस्लाम के विरोधी हैं, न हम ईसाइयत के विरोधी हैं, लेकिन एक निश्चित है कि संघ इस देश में अच्छा हिंदू खड़ा करना चाहता है। यहाँ कर्मकांडी हिंदुओं की कोई कमी नहीं। संघ चाहता है एक सामाजिक हिंदू खड़ा हो, इस सामाजिक हो, एक राष्ट्रीय हिंदू खड़ा हो। इस दृष्टि से संघ कार्य है। मुझे लगता है कि इसको अगर समझ लेते हैं तो संघ का विरोध करने वाली शक्तियाँ भी हमारे साथ खड़ी हो सकती है। इसी दृष्टि से हम दिव्यता के लिए, देशवासियों को गरीबी से मुक्त कराने के लिए, सामाजिक ताने बाने को सही ढंग से बुनने के लिए हमारे हर कर्तव्य को राष्ट्र भाव से, राष्ट्र भक्ति से, राष्ट्र को समर्पित करते हुए करते हैं तो परिणाम की ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। व्यवसाय, नौकरी या विद्यार्थियों के क्लासेस के कारण कई कठिनाइयां आती हैं। वे लोग शाखा में नहीं जा पाते। उनके लिए हमने अलग अलग विकल्प दिए हैं, जैसे कि सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार शाखा में आने का प्रयत्न कर सकते हैं। यदि वो संभव नहीं है तो संघ के द्वारा चलाई जा रही किसी सेवा प्रकल्प में भाग लेकर अपना योगदान दे सकते हैं। आपके लिए जो संभव हो वो कीजिए, लेकिन मन में ये भावना रखकर कीजिए कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। इस भावना के साथ काम करने का अर्थ है संघ का काम करना। हमारी भूमिका इससे अलग नहीं है। भले ही कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से शाखा में ना आ सकता हो, फिर भी वो संघ का घटक रहेगा, संघ का काम करता रहेगा। संघ के विविध कार्यों को सामान्य नागरिक देखते भी हैं और उसके प्रवाह में शामिल भी होते हैं। अपने महत्वपूर्ण 6 हिंदू उत्सवों को संघ ने प्रधानता दी है। वर्ष प्रतिपदा, शिवराज्याभिषेक दिन, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, विजयादशमी और मकर संक्रमण। संघ की कार्य पद्धति के अनुसार विविध पाठ्यक्रम और संघ विषयक प्रशिक्षण वर्ग लिए जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों में निश्चित किए हुए विषय और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और प्रबोधन पर विचार सूचित किए जाते हैं। इन सारे कार्यक्रमों में स्वयं अनुशासन को बड़ा महत्व दिया जाता है। संघ कार्य का प्रसार करने में प्रचारकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रचारक का मतलब है पूरा समय संघ का काम करने वाला कार्यकर्ता। गांव-गांव जाकर वहां की स्थानीय शाखाओं की मदद से विविध कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा विद्यमान स्वयंसेवकों को प्रेरित करना और उन्हें दिशा दिखाना, नए कार्यक्रमों की सूचना देना, नए कार्यकर्ताओं का निर्माण करना और समाज को संघ काम से जोड़ना आदि कार्य प्रचारक करते हैं। जय मातृभूमि जीवन भर। स्वयं सेवकों के लिए प्रेरणा स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। सबसे पहले गुरु स्थान पर होता है भगवा ध्वज, उसके बाद मातृभूमि अर्थात भारत माता, फिर हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने पहली बार हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा, फिर संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, उसके बाद संघ के द्वितीय सरसंघ चालक माननीय गोलवलकर गुरुजी। सबसे ऊंचा और अनेक समर्पित कार्यकर्ताएं। चरणों में सागर का घेरा। संघ का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। दसों दिशाएं सांझ सवेरे, दसों दिशाएं सांझ
संघ अनेक प्रकल्पों और स्वयंसेवकों के माध्यम से संपूर्ण भारत में सक्रियता से फैला हुआ है। विदेश में लगभग 70 देशों में संघ के कार्य का विस्तार हुआ है। आज नई चुनौतियों का सामना करने के लिए संघ कार्यकर्ता बड़ी मात्रा में आगे आ रहे हैं। हम सब इस देश के नागरिक हैं। हम ये भी जानते हैं कि मैं और मेरा परिवार सुखी रहना चाहते हैं तो देश सुरक्षित, प्रतिष्ठित होना चाहिए। दूसरा कोई उपाय नहीं है। व्यक्तिगत मेरा उद्यम कितना भी यशस्वी हो, फिर भी जब तक मेरी पहचान मैं मेरे देश का नागरिक हूं इस तरह की है, और अगर वो समाज दुनिया में प्रतिष्ठित नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तब मेरे अकेले का वैभव, प्रतिष्ठा या सुरक्षितता का कोई मोल नहीं है। कभी भी उस पर आंच आ सकती है, खतरा मंडरा सकता है, धोखा हो सकता है। सभी लोगों को अपनी सारी प्रापंचिक जिम्मेदारियां संभलकर भी थोड़े अधिक परिश्रम करके आज जो ये शक्ति है उसके आधार से समाज सेवा करनी चाहिए। और समाज सेवा करने की शक्ति बढ़ाने की योग्यता प्राप्त करने वाला संघ का काम है। अशी योग्यता प्राप्त करून देणारं संघाचं काम आहे। इसीलिए ये आपके सामने संघ का एक दर्शन है। काय केल्याने काय होते। ये काम करते समय जिनके मन में अपनी किसी भी स्वार्थ को पूरा करने का विचार नहीं आता, वे लोग ऐसे कार्य में प्रत्यक्ष सहभागी होकर उससे संबंधित योग्यता अर्जित कर उसके आधार पर अपनी रुचि, क्षमता और उपलब्ध समय के अनुसार समाज हित का कोई भी कार्य चुनकर उसमें सक्रियता से जुट जाएं। अर्थात इस देश कार्य में, संघ कार्य में शामिल हो जाइए।